यूट्यूब पर ओम कोचिंग बाय एसपीडी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, बीएड से रिलेटेड आज मैं फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं लगातार आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ, घर बैठे आपकी हेल्प करता रहता हूँ। सब्जेक्ट का नाम है जेंडर, स्कूल तथा शिक्षा, जिसका कोड है 302। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद फॉर्मेट बताता हूं। अगर इसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप से जुड़ सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। बट एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, नए नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन लाता हूं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आप कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि शायद आपको पसंद नहीं आए या आपको अच्छे नहीं लगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्लियर? हाँ, व्हाट्सएप नंबर से तो जुड़े पर कमेंट जरूर करें, जिससे कि सब बच्चों को भी दिख जाए कि हाँ आपको कैसे लगे। क्लियर? तो बहुत दिन से डिमांड आ रही थी, सर कोड 302 बताइए, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आज अपने पास से बताऊंगा, क्योंकि मॉडल पेपर और बुक से मुझे पता है समझ में नहीं आता, बहुत लेंथी लैंग्वेज होती है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही बीएड किया है, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता था और बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हुआ हूँ। चाहे तो मेरी मार्कशीट भी देख सकते हैं, नंबर देख सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसी करिए तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का। 8 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 24 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 24 मार्क्स के होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाई सेक्सुअल एम्पावरमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। लैंगिक सशक्तिकरण क्या है, भारत में महिला सशक्तिकरण की विवेचना कीजिए। और अपोजिट में व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेंडर, एक्सप्लेन जेंडर डिफ्रेंसिएशन एंड टाइप्स ऑफ जेंडर डिफ्रेंसिएशन। लिंग से आप क्या समझते हैं, लिंग विभेद क्या है, लिंग विभेद के प्रकार बताइए। चलिए तो मैं इसमें से एक का आंसर बता देता हूँ आपको। ये रहा आपके सामने, बता देता हूँ मैं। और जिस टाइप से मैंने लिखा, अगर आप इसी टाइप से लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे और बहुत ही ईजी वे में समझ में भी आएगा। देखना पड़ के। चलो, लिंग, मनुष्य 2 रूप में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालक तथा बालिका कहा जाता है। अर्थात जिससे किसी के स्त्री और पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मुख्य रूप से लिंग 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्त्रीलिंग और नंबर 2 पुल्लिंग। देख लीजिए। क्लियर? लिंग निर्धारण में लैंगिक मापदंड का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। पुरुष गुणसूत्र, पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई, और महिला में एक्स एक्स। अगर एक्स से वाई मिल जाता है तो बालक का जन्म होता है और एक्स से एक्स मिल जाता है तो बालिका का। क्लियर? ये तो सब पता होगा। जैविक रूप में लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, जब स्त्री पुरुष के एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तब बालिका, और जब स्त्री पुरुष के एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो बालक का जन्म होता है। इसे ही लिंग कहते हैं। देखिए कितना सिंपल वे में है, जिससे यह पता चले कि बालक है या बालिका, इसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। कितना सिंपल वे में। बट किताब में, मॉडल पेपर में घुमा फिरा के ऐसे लिख रखा है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आता, फिर कमेंट आते हैं। तो जी बिल्कुल सिंपल वे मैंने आपको बताया है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। बात करते हैं लिंग विभेद। लिंग विभेद से तात्पर्य है बालक और बालिका के मध्य भेदभाव करने से होता है। अर्थात स्त्री और पुरुष में भेदभाव करना लिंग विभेद कहलाता है। देखो कितना सिंपल है, स्त्री पुरुष में भेदभाव करना क्या कहलाता है, लिंग विभेद। हमारे समाज में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है। लड़कों के जन्म होने पर खुशी मनाई जाती है और लड़कियां होने पर शोक प्रकट किया जाता है। हमारे समाज की ये ही सोच लिंग विभेद को जन्म देती है। लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा बल दिया जाता है और लड़कों की पढ़ाई पर कम। हमारे समाज की इसी सोच ने लिंग विभेद को जन्म दिया है। इसी प्रकार लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लिंग विभेद कहलाता है। देखो कितना सिंपल वे में है, बिल्कुल बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी लिखना है, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। नेक्स्ट, लिंग विभेद के कारण। लिंग विभेद के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1 जातिगत विभेद, नंबर 2 प्रजातिगत विभेद, नंबर 3 लिंग विभेद, नंबर 4 भाषा विभेद, नंबर 5 रंग रूप विभेद, नंबर 6 सांस्कृतिक विभेद, नंबर 7 आर्थिक विभेद, नंबर 8 स्थानगत विभेद। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पूरा आपका 8 मार्क्स का आएगा। और मैं बता दूं इसमें से अलग से भी आ सकता है। ये 3 पार्ट एक ही क्वेश्चन में मैंने बता रखे हैं, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, आप कोई सा भी आसानी से कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर ये जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन कैसा लगा, लैंग्वेज समझ में आई
या नहीं आई। देखो भाई, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताता हूँ आप वे पढ़ लीजिए और एक दो क्वेश्चन फालतू बस। तो इसके लिए कमेंट तो बनता है, आपको कमेंट तो देना पड़ेगा, बताइए ज़रूर कि आपको कितना समझ में आया और कितना अच्छा लगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गर्ल्स डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एक्सप्लेन इन ब्रीफ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस द जेंडर इनक्वलिटीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलम। पाठ्यक्रम विकास में जेंडर असमानताओं की विवेचना कीजिए। पहले क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 है, थर्ड में भी 2 होंगे, सब में से एक क्वेश्चन करना है, टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ओनली सिर्फ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। नंबर 1 चाइल्ड मैरिज, नंबर 2 डोरी कस्टम। बाल विवाह और दहेज प्रथा को समझाइए। इसके ऑप्शन में डिफाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट इन स्कूल, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिसी एंड स्टाफ ट्रेनिंग टू अवॉइड द सिचुएशन। विद्यालयों में यौन उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए नीतियों पर प्रकाश डालिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके थे 6, जिनमें से आपको ओनली सिर्फ 3 करने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपने कमेंट नहीं दिया तो फिर मेरी मेहनत बेकार है। तो कमेंट जरूर दें कि आपको क्या समझ में आया, अच्छा लगा नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं, इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और आपको ओनली सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर। और ये 16 मार्क्स का आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द रिसेंट एफर्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन। महिला शिक्षा के लिए आधुनिक प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सोशलाइजेशन थ्योरी। समाजीकरण सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, समाज में मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सर्कुलम एक्सप्लेन। पाठ्यचर्या क्या है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सिलेबस। पाठ्यक्रम क्या है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ पावर ऑफ द कमीशन ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार का अर्थ बताइए और मानवाधिकार आयोग के कार्यान्वयन शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा में नारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन 8 है, जिसमें से आपको ओनली सिर्फ 4 करने हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 का। ये टोटल 16 मार्क्स का है। क्लियर। बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बता दूंगा कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, वहाँ से आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपको बताऊंगा और लाइव क्लास का टाइम भी आपको बताऊंगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको लाइव क्लास आकर बता सकता हूँ, या अगर कोई स्पेशल टॉपिक आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वेरी शॉर्ट, मिनिमम मार्क्स 16, 2 × 8, 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1, लिंग का अर्थ बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिससे किसी के स्त्री और पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। देखो कितना सिंपल वे में है, बुक में मॉडल में नहीं दे रखा, घुमा के दिया होता है आपको, इसलिए समझ में नहीं आता। अब समझ में आ गया ना, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, लिंग विभेद से क्या तात्पर्य है। लिंग विभेद से, इसका आंसर देख लेते हैं अब हम। लिंग विभेद से तात्पर्य है बालक और बालिका के मध्य भेदभाव करने से होता है, अर्थात स्त्री और पुरुष में भेदभाव करना ही लिंग विभेद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लैंगिक असमानता का अर्थ बताइए। पढ़ लेते हैं, इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना ही लैंगिक असमानता कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांत क्या है। आंसर देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण, जैसे मैं लिखता हूँ देख लीजिए आप, शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, सेम ऐसे ही लिखना है हेडिंग डाल के। कक्षा शिक्षण रचनात्मक शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, अवस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। रचनात्मक रणनीति के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ विकसित करते हैं, अर्थात नई टेक्निक निकालना, नई सोच, वो क्या कहलाता है, वो शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांतों में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बनाए रखने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं। आंसर, महिला के विरुद्ध हिंसा बनाए रखने वाले अभिकरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 परिवार, नंबर 2 विद्यालय, नंबर 3 कार्यस्थल, नंबर 4 संचार।
क्वेश्चन नंबर 6, परिवार का अर्थ बताइए। परिवार समाज की एक ऐसी प्राचीनतम तथा आधारभूत इकाई है जिसमें बच्चे युवा वृद्ध सभी साथ साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं या घर के कुछ मेन व्यक्ति भी हो सकते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। देखो कितना सिंपल वे में है, मॉडल में बुक में आपको घुमा रखा है। नहीं समझ में आएगा, मैं हूँ आपके लिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों से संबंधित एक नियम बताइए, इसका आंसर आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग से आप क्या समझते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की। हम क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर बताइए। तो ये अलग से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत आता है इसलिए मैं अलग से इसे बता रहा हूँ। ये लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट किसी में भी आ सकता है। क्लियर। नंबर 1, तो मैं बता देता हूँ इसके 2-3 अंतर इम्पोर्टेंट आपको। नंबर 1, पाठ्यक्रम एक प्रकार का अनुभव है जो पूरी शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को मिलता है। इसमें विद्यार्थियों को पता चलता है कि किस आयु में उसे कितने अनुशासन के साथ अपनी शिक्षा लेनी है। वही पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों को बताया जाता है कि उन्हें किस विषय की जानकारी किस कक्षा में प्राप्त होगी। 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अंतर हो रहे हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में शिक्षा केवल लिखित में ही नहीं दी जाती बल्कि कुछ अनुशासन, उठने बैठने का ढंग, नैतिकता आदि भी सिखाई जाती है, जबकि पाठ्यचर्या में आपको किताबों का ज्ञान और कई विषयों की जानकारी दी जाती है। थर्ड अंतर पढ़ लेते हैं इसका 3, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं और पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में सिलेबस कहते हैं। ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ हर बार। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूले। और कोई भी समस्या हो मेरे डिस्क्रिप्शन से आप जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान इसी चैनल के माध्यम से कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।